नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इन दोनों संख्याओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। आखिरकार सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। और दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन भी चलते रहते होंगे कि क्या -2 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। ऐसे और भी क्वेश्चन चलते रहते होंगे। आप कहते होंगे भाई कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी होती है, या सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या कौन सी होती है, या आपके दिमाग में जो है विषम संख्याओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन चलते रहते होंगे भाई कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहते होंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे हैं, इन सारा का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं आखिरकार इवन नंबर्स किसे कहते हैं, यानी कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों इवन नंबर्स ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स बोले तो ये पूर्णांक होते हैं भाई। कैसे पूर्णांक होते हैं ये भी देखते हैं हम। ऐसे पूर्णांक होते हैं दोस्तों, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 होते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ऐसे पूर्णांक जिसमें दो का पूरा भाग चला जाए वही क्या कहलाती है, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वही क्या कहलाती है, हमारी सम संख्या कहलाती हैं। ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे पूर्णांक, ऐसे इंटीजर्स जो कि डिविजिबल बाई 2 हो, तो 2 से डिविजिबल हो तो वही क्या है, हमारे इवन नंबर्स हैं, यानी कि सम संख्या है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं दोस्त, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0, 2, 4, 6, 8, 10 ... इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों ये क्या है, हमारी ये जो संख्या दे रखी है ये क्या है, हमारे इवन नंबर्स है, यानी कि सम संख्या है। ऐसे ही आप इनको माइनस में भी लिख सकते हो, -2, -4, -6, -8, -10, ऐसे ही ... इन्फिनिटी तक। अब बताइए भाई कैसे ये जो नंबर है ये इवन नंबर्स है, यानी कि सम संख्या है। ये कैसे है भाई, देखो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि ऐसी संख्या, ऐसे पूर्णांक, मतलब सम संख्या कौन सी है, ऐसे पूर्णांक जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए वही क्या हमारे इवन नंबर्स हैं भाई। देखो अब ये वाली जो संख्याएं मैंने लिखी है जितनी भी, इनमें क्या है, 2 का पूरा भाग चला जाएगा। कैसे देखो, जब आप 0 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि 0 क्या है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है ना। ऐसे ही आप 2 में जब 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1, यानी कि ये जो 2 है ये क्या है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि इस 2 में 2 का पूरा भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है ना। ऐसे ही आप 6 को उठा लीजिए, इसमें 2 का जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 3 6, यानी कि ये जो 6 है 2 से पूरा डिविजिबल है, यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना। 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है ना। जो 6 हो गया। ऐसे ही 8, जब आप 8 में भी 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि ये जो 8 है ये क्या है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही संख्या क्या कहलाते हैं, हमारी इवन नंबर्स कहलाती हैं। ऐसे आप माइनस में भी डिवाइड करके देख लो भाई। मान लीजिए आपने -10 ले लिया, तो -10 में भी जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -5। तो -5 क्या है, ये पूरा डिविजिबल है कि नहीं, -10 2 से, -10 जो है 2 से पूरा विभाजित है, यानी कि 10 - 10 में 2 का पूरा भाग जा रहा है भाई। तो यह भी क्या है, एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, ठीक है ना दोस्त। आई होप आपकी इतनी समझ में आ रहा होगा। अब दोस्त यहां पर एक और चीज देखिए आप, इसको मैं मिटा दे रहा हूं पहले। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, देखो इस 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 0 लिख सकता हूं, हाँ भाई लिख सकता हूं। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 1 लिख सकता हूं। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 लिख सकता हूं भाई। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 लिख सकता हूं भाई, ठीक है ना। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 4 लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताइए। हाँ भाई लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। यहाँ से आपको एक जनरल फॉर्म दिखाई देगी, किसकी, इवन नंबर्स की। एक जनरल फॉर्मूला, यानी कि एक जनरल फॉर्म दिखाई देगी, ठीक है ना, जो कि सब इवन नंबर्स पर अप्लाई होगी। कौन सी होती है, देखो अब यहाँ से आप देखिए, 2 क्या है, 2 सब में कॉमन है, ठीक है ना। ये जो 2 आ रहा है ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो मैं 2 तो पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे आप 2 × 6 करोगे आपको नेक्स्ट वाला इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब अगर जीरो से इधर आओगे माइनस में भी जाओगे तो क्या लिख सकते हो, 2 × -1 लिख सकते हो। 2 कितना होगा -2, 2 × -2 लिखोगे तो कितना आएगा -4। तो ऐसे भी इसको भी तो लिख सकते हो। यानी कि एक जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा 2k का। k का है, k क्या है यहाँ पर, इंटीजर है दोस्त। क्या है, इंटीजर है। इंटीजर बोले तो k क्या है यहाँ पर, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है k। भाई कैसे, देखो यहाँ पर 2 तो भाई सब में आ रहा है, ठीक है ना। इस k को इंटीजर कैसे आ गया, क्योंकि दोस्त यहाँ पर क्या है, इन संख्याओं की जगह हम क्या रख रहे हैं, इस 2 के आगे जो भी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, हमारा क्या है, बताइए आप। एक इंटीजर ही तो है। देखो -2 भी क्या है, एक इंटीजर है। -1 भी क्या है, एक इंटीजर है। 0 भी क्या है, एक इंटीजर है। 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। 2 भी क्या है, एक इंटीजर है। ऐसे ही जितनी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई इस 2 में होता जा रहा है भाई, वह क्या है, एक इंटीजर ही तो है। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया 2k का, ठीक है ना। इस इवन नंबर्स को हम ऐसे 2k के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहां पर k क्या होता है, इंटीजर। आप बताइए, अगर मुझे निकालना हो भाई 2 × आप कोई सा भी इंटीजर निकाल सकते हो, मतलब कोई सा भी इवन नंबर्स निकाल सकते हो इस जनरल फॉर्म के जरिए। अब मान लीजिए मैंने इस k की जगह 100 रख दिया भाई, तो मुझको एक जो भी संख्या मिलेगी मुझे, वह क्या होगा दोस्त, एक इवन नंबर होगा। क्या होगा, एक सम संख्या होगी वो। देखो 2 का जब मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो क्या आएगा, 200। तो ये 200 भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, ठीक है ना। 200 भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। जब आप इस 2k के फॉर्मेट से 2k के फॉर्मेट से कोई भी नंबर निकाल लोगे तो वह भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। आप इस k की जगह कोई सी भी संख्या रख सकते हो, लेकिन वह शर्त क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। 2 × मान लीजिए मैंने इस k की जगह रख दिया भाई 150 रख दिया। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके अब जो भी निकल के आएगा वह क्या होगा दोस्त, बताइए क्या होगा, वह भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। 2 का जब आप 150 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300। ये जो 300 भी निकल के आया वह भी क्या है, एक इवन नंबर है, यानी कि एक सम संख्या है दोस्त, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा हो। मान लीजिए आप और भी निकाल सकते हो इसके जरिए को, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है। मान लीजिए मैंने इस k की जगह रख दिया भाई 200 रख दिया। अब ये बताइए इस 200 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 में करूंगा तो बताइए कौन सी संख्या निकल के आएगी, आप ही बताइए कौन सी संख्या निकल के आएगी भाई, इवन नंबर निकल के आएगा, यानी कि सम संख्या निकल के आएगी। 400 आ गया ना, तो ये 400 भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। समराइज कर देता हूं, आप इवन नंबर्स को भाई 2k के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जहां पर k क्या होता है, एक इंटीजर होता है। मान लीजिए x क्या है, एक इवन नंबर है, तो आप इस x इवन नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2k के फॉर्मेट में। जैसे कि लिख दिया, जैसे 400, इस 400 के आप इस फॉर्मेट में अगर दिखाना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 200, ठीक है ना। आप इस 200 को, इस 400 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके जरिए जो भी संख्या आएगी वह भी क्या होगी, एक इवन नंबर होगी। अब दोस्त, अब ये तो हो गई इवन नंबर्स की बात। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कोई संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा, इसको देख लेते हैं भाई। चलिए दोस्त, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर आपको इनमें से कोई भी दिखाई देता है तो वह संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है, यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो वह संख्या भी क्या होगी, 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, यानी कि डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाली संख्या आ गई, अब आपको पता करना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे पता करोगे आप भाई, इकाई अंक देखोगे। अगर इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 8 है, तो 8 हमने देखा है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर इनमें से कोई भी अंक होता है तो वह संख्या भी क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। तो इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, तो ये संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल होगी। आप अगर आपको ये वाले अंक याद नहीं होते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी ओवरऑल क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। अब 8 में 2 का डिवाइड कर लीजिए, 2 चौका होता है 8, तो यह संख्या भी क्या होगी, पूरी 2 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 8 क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं भाई।
मान लीजिए आपके सामने इतनी बहुत बड़ी हुई संख्या आ गई। अब आपको पता करना है कि ये वाली जो संख्या है 2 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे पता करोगे भाई? सिंपल, इकाई अंक देखोगे। इकाई अंक कितना है? यहाँ पे 4 है, तो 4 हमको पता है 2 से डिविजिबल होता है भाई, 2 दूना 4 होता है, तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट लास्ट वाला मतलब इकाई अंक में डिवाइड करके देखना चाहते हो 2 का, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है ना? तो आई होप इतनी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वाली जो संख्या दे रखी है ये क्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं, इसका बताना है। ठीक है ना? ये क्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं। और अब मैं एक और बता दूं आपको, अगर ऐसे दे रखी है, अब आपको ये पता करना हो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे पता करोगे भाई? इकाई अंक देखोगे। इकाई अंक कितना यहाँ पे 0 है, तो ये 0 है, तो 0 में तो 2 का डिवाइड चला जाता है पूरा, तो ये संख्या भी क्या होगी? पूरी 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2 या 4 या 6 या 8 दिखता है तो वह संख्या भी क्या होती है? 2 से डिविजिबल होती है। अगर इनके अलावा अगर आपको कोई सा भी अंक दिखता है तो वह संख्या क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं होगी भाई। जैसे कि 4, 6, 8, 3, 9। अब बताइए ये वाली जो संख्या है 2 से डिविजिबल है? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। ठीक है ना? अगर 8 होता है या 4 होता है या 6 होता है या इनमें से कोई भी अंक होता है तो वह संख्या क्या होती है? 2 से डिविजिबल होती। ठीक है ना? अब दोस्त हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या कौन सी होती है। इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी हम निपटाने वाले हैं। ठीक है ना? इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्त। ठीक है? और एक बार मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो बन रही है कि नहीं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका था दोस्त, लेकिन क्या हुआ वो उसको मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ठीक है? देख लेता हूँ। ओह, बन रही है भाई। थैंक यू। अब दोस्त हम बात करने वाले हैं कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या तो कौन सी होती है? आप ही बता दीजिए। देखो कौन सी होती है? हमने सबसे पहले हमने जाना कि सम संख्या कौन सी होती है, बताइए। देखो -2, -4, -6, -8, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी टोटल इन्फिनिटी तक। अब आप ही बता दीजिए कि इसमें सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी है भाई। अब ये देखिए, पहले तो आपको पूर्ण संख्या पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्टिंग होती है जिनकी, तो यहाँ से होती है पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग और यहाँ से अनंत तक जाती हैं। तो बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है इसमें? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। और आपको भी पता है कि ये 0 भी क्या है? एक सम संख्या है। इसने यही तो पूछा कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो भाई ये होती है, हमको पता है 0 से यहाँ से स्टार्टिंग होती है, वही वही पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसने पूछा इस पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। इन पूर्ण संख्या में सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो भाई हमको पता है ना, 0 भी क्या है? एक सम संख्या है, और ये 0 क्या है? सबसे छोटी है इन पूर्ण संख्याओं में। तो यही क्या कहलाएगी? हमारी सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं भाई सबसे छोटी सम धनात्मक संख्याओं की। सम धनात्मक संख्या सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या कौन सी होती है दोस्त? ये बताइए मुझको। देखो पहली बात का इसने क्या कहा है? सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या। पहले तो हमको धनात्मक संख्या पता होनी चाहिए कि धनात्मक संख्या होती कौन सी है दोस्त। ये जो 0 होता है ना तो ये धनात्मक होता है, ना ही ये ऋणात्मक होता है। यानी कि ना तो ये पॉजिटिव होता है, ना ही ये नेगेटिव होता है। ठीक है ना? हमारी धनात्मक संख्या कौन सी होती है भाई? 2 से जहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी। ठीक है ना? मतलब 1 से स्टार्टिंग होती है बेसिकली। तो 1, 2, 3, 4 ऐसी ये वाली जो संख्या होती है धनात्मक संख्या होती है। लेकिन इसने पूछा है सम धनात्मक संख्या, तो आप ही बता दीजिए इन धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। इन धनात्मक संख्याओं में, इन पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? आप ही बता दीजिए भाई। 2 है भाई। 2 कितना? 2 है भाई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है भाई कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो हम बता ही नहीं सकते, हमको पता ही नहीं है इसका अंत कहाँ हो रहा है भाई। तो आपको यही नहीं पता है अंत कहाँ होगा, तो आप कैसे बता सकते हो इतनी बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है ना?
जहाँ पर कोई चीज़ रुक जाती तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर रुकी है, टॉप पर रुकी है, तो यही सबसे बड़ी होगी। और रुक रही नहीं है भाई, वो तो चलती जा रही है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या कितनी है, 2। एक और बात बता दो इसमें कि जब भी आप इन सम संख्याओं में 2 का डिवाइड करोगे भाई, जब भी आप इन सम संख्याओं में 2 का डिवाइड करोगे, यानी कि 2 को किसी भी संख्या सम संख्या में भाग दोगे, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा ना दोस्त, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा भाई। कैसे? जैसे मान लीजिए हमको पता है ये 16 क्या है, एक सम संख्या भाई। कैसे आप बताइए सम संख्या कैसे? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है भैया, 6 है, तो यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी ना। थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं संख्या, हमने ले ली भाई 168। अब बताइए ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं? हाँ भाई होगी। कैसे होगी? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है दोस्त, 8 है। कितना? 8 है। और हमको पता है 8 क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। अब देखो 168 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 चौका 8, 2 अट्टे 16, कुछ ना पता तो उतार लेंगे 8, 2 चौका 8, क्या बचा। अब देखो इसमें जब भी आप सम संख्या में 2 का डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलने वाला है दोस्त, कितना मिलेगा रिमाइंडर, आप ही बताइए कितना रिमाइंडर मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। यानी कि आपको शेष फल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कौन से केस में मिलेगा, जब भी आप सम संख्याओं में 2 का डिवाइड करोगे तो आपको जो शेष फल मिलने वाला है दोस्त, वो 0 मिलने वाला है। क्या बोला है, एक और बार रिपीट कर देता हूं, जब भी आप किसी भी सम संख्या में 2 का डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलने वाला है वह क्या मिलने वाला है, आपको 0 मिलने वाला है। रिमाइंडर बोले तो शेष फल आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यह हमने सब ये सारी की सारी बात करी है दोस्त इवन नंबर्स में, ठीक है ना। इवन नंबर्स की हमने बात कर ली। और दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सबसे छोटी सम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी सम ऋणात्मक संख्या होगी, अब आप ही बताइए। आपको पता होगा कि नेगेटिव में जितनी भी बड़ी संख्या होती है वह क्या होती है, सबसे छोटी होती है भाई। जैसे कि मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या लिख रही है दोस्त, ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या लिख रही है, ठीक है ना, और एक ये वाली संख्या है, तो अगर इनके आगे मैं नेगेटिव का साइन लगा दूं, तो आप ही बताइए इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बताइए। ये वाली होगी ना, इससे छोटी ये वाली संख्या होगी, क्योंकि हमको पता है कि ऋणात्मक में जितनी बड़ी संख्या होती है, नेगेटिव में जितनी बड़ी संख्या होती है वह उतनी ही छोटी होती है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आप इस नेगेटिव में मुझे ये बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इस नेगेटिव में आप चलते जाइए नेगेटिव में, इधर की साइड आप चलते जाइए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका अंत कहां पर होगा, और जहां पर भी अंत होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना। और अगर मैं उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दूंगा तो वो उतनी ही छोटी बन जाएगी भाई। जैसे ये चलती जा रही है -इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, और ये -2 है, और मुझे एक और संख्या मान लीजिए आपको एक संख्या मिल जाती है, कुछ भी मान लीजिए ये वाली संख्या मिल जाती है, तो आप मुझे बताइए क्या ये वाली जो संख्या है इससे छोटी होगी, ये वाली जो संख्या -2 से क्या होगी, छोटी होगी भाई। क्योंकि यह माइनस में हमको पता है जितनी बड़ी संख्या होती है माइनस में उतनी ही छोटी होती है। तो जब हमको पता ही नहीं है ये जो संख्या है कहाँ पर खत्म होंगी, तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ना भाई, हमको ये नहीं पता है कि ये कहाँ तक चलती जा रही है, और जितनी भी बड़ी संख्या जब हमको मिलेगी वहाँ पर तो वो नेगेटिव लगकर सबसे छोटी संख्या ना हो जाएगी, है? सबसे छोटी होगी। लेकिन हमको तो पता ही नहीं भैया अंत कहाँ पर हो रहा है, तो हम कैसे बता दें, ठीक है ना। तो इतनी बात आपके समय हम पता ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा वी कांट डिटरमाइन, हम बता ही नहीं सकते दोस्त, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्त ऑड नंबर्स की। किसकी बात करते हैं हम? अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की कि आखिरकार विषम संख्याएं होती कौन सी हैं। अरे मिडलता नहीं है रे। हम बात करते हैं दोस्त ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स बोले तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स विषम संख्याएं। अब दोस्त ये क्या होती है? सिंपल है भाई, ये सबसे पहले वही है, इंटीजर्स होंगी, हमको पता है इंटीजर्स तो ये होते ही हैं ऑड नंबर्स। यानी कि जो विषम संख्या है दोस्तों वह क्या होती है? हमारी पूर्णांक होती है, ये हमको पहले से ही पता है, ठीक है ना, पूर्णांक होगी। लेकिन ऐसे पूर्णांक होंगे दोस्तों, जो विषम संख्या ऐसे पूर्णांक होंगे
जिसमें क्या है 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब भाग 2 का पूरा पूरा नहीं जाएगा। डू नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि ये ऐसे पूर्णांक होते हैं, विषम संख्या ऐसे पूर्णांक होते हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है दोस्त। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 1 3 5 7 9 11, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी। तो यह क्या है दोस्तों, यह क्या है विषम संख्या है, इसमें क्या है 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे आप 1 में जब 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.5, तो ये पूरा पूरा भाग गया नहीं गया, तो यह क्या है हमारी विषम संख्या है। और 3 ले लीजिए आप, 3 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1.5, ठीक है ना। तो क्या ये पूरा पूरा भाग चला गया 3 में 2 का नहीं गया, तो यह क्या हमारी विषम संख्या है, ठीक है ना। और हमको ये तो पता ही होगा कि कौन सी संख्या क्या है 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं, कौन सी नहीं होगी, हमने पहले ही देख रखा है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये तो हमारी धनात्मक संख्या हो गई, किसमें, ऑड नंबर्स में। ऐसे अगर आप इनके सामने माइनस का भी साइन लगा दोगे तो यह भी क्या है, यह भी क्या है, ऑड नंबर्स हैं दोस्त, क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ये भी क्या है, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, ठीक है ना। ये तो सिंपल है भाई, जिसमें 2 का भाग ना जाए, पूरा पूरा भाग ना जाए, वही क्या है, विषम संख्या है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूँ, उसको ध्यान में रखना है आपको। इसको मैंने डाल दिया है, ठीक है ना, आप नोट कर सकते हो कि आप मुझे बताइए क्या मैं इस 1 को 2 × 0 + 1 लिख सकता हूँ। देखो 2 गुणा 0 करोगे तो 0, 0 में +1 करोगे तो +1 ही आ जाएगा। क्या मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 + 1 लिख सकता हूँ। हाँ भाई लिख सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आप इस 5 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 + 1 लिख सकते हो। देखो 2 दूना 4 और 1 5 होता है, 2 × 2 और +1 कितना हो गया, 3 हो गया। आप इस 7 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 + 1 लिख सकते हो। हाँ भाई लिख सकता हूँ मैं, 2 3 6 होता है और 1 7। इस 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 4 + 1 लिख सकते हो। हाँ भाई लिख सकता हूँ। ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हो, 11 को कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करिए, अब मैं इसका जर्नल फॉर्म बनाने वाला हूँ। जैसे कि हमने इवन नंबर में देखा था कि उसका जर्नल फॉर्म क्या था, अब हम देखने वाले हैं ऑड नंबर्स में इसका जर्नल फॉर्म क्या होता है। आप ऑड नंबर्स को और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखिए दोस्त, ये क्या है, 2 2 आपको सब में दिखाई दे रहा होगा, ऐसे आगे भी 2 2 दिखाई देगा, तो 2 तो होना ही भाई, ठीक है ना। अब आपको 0 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी गाड़ी चलती जाएगी। तो जब ये गाड़ी को हम क्या कह सकते हैं दोस्त, ये क्या है, हमारे इंटीजर है, इंटीजर की बात हो रही है सारी की सारी। तो मैं इसको क्या क्या कह सकता हूँ, इस जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, इसको मैंने एक जनरल फॉर्म दे दिया है, के का नाम दे दिया, के का। यानी कि आप के की जगह 0 भी लिख सकते हो, आप 1 भी लिख सकते हो, आप 2 भी लिख सकते हो, आप 3 भी लिख सकते हो, आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये क्या है, +1 तो आपको सब में दिखाई दे रहा है भाई, आगे भी देखोगे +1 तो दिखाई देगा भाई, तो इसकी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम +1 भी लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, इस ऑड नंबर्स का एक जनरल फॉर्म हो गया। आप यहाँ से, अब यहाँ से कोई भी संख्या, जितनी भी संख्या निकल के आएंगी वह क्या निकल के आएंगे दोस्तों, हमारी ऑड नंबर्स ही निकल के आएंगे, हमारी विषम संख्या ही निकल के आएंगी। ये के क्या है यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, के क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर है, यानी कि एक पूर्णांक है, इंटीजर है भाई। भैया एग्जाम्पल के जरिए समझाओ। जैसे कि मान लीजिए आप इस के की जगह 5 रखने वाले हो, क्या रखने वाले हो, 5 और +1। अब यहाँ से जो भी नंबर निकल के आएगा, अब यहाँ से जो भी नंबर निकल के आएगा वह क्या होगा, क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, यानी कि एक विषम संख्या होगी भाई। 2 × 5 = 10 और 1 होता है 11, यह 11 जो है क्या है, एक विषम संख्या दोस्त, ठीक है ना। और समझा देता हूँ, जैसे कि 2 × आप इसके की जगह कितना भी कुछ भी रख लीजिए, जो भी यहाँ से नंबर निकल के आने वाला है वह क्या निकल के आने वाला है, क्या निकल के आने वाला बताइए मुझको, वह निकल के आने वाला है ऑड नंबर, यानी कि एक विषम संख्या निकल के आने वाला है। जैसे मैंने इसके की जगह रख दिया भाई 100 +1। अब यहाँ से जो भी नंबर निकलेगा क्या निकलेगा भाई, आपको पता है ऑड नंबर ही निकलेगा। देखो 2 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेगा तो 200 और +1 तो 201। अब ये 201 क्या है दोस्त, क्या है, एक विषम संख्या है, आपको पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इकाई अंक भी देख लीजिए, इकाई अंक देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 में तो 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो यह क्या है, 2 का डिवाइड, मतलब तो 1 में नहीं जा रहा 2 का डिवाइड, तो इस पूरी भी संख्या में नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम वैसे भी कह सकते हैं भाई कि ये वाला जो नंबर है 201 क्या है, क्या बताइए, ऑड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा, 2 के +1 होता है इसका जनरल फॉर्म। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं
कि सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या कौन सी होती है? विषम धनात्मक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या कौन सी होती है? तो कौन सी होती है आप ही बता दीजिए। अब हमको पता है ना दोस्त, हमको पता है विषम संख्या कौन सी होती है, बताइए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब माइनस वाले में -1, -3, -5, -7 है, ऐसे ही -9, ऐसे ही ये माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। अब आप ही बता दीजिए इन सभी धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? बताइए कि इन धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या कौन सी? भाई 1 है। क्या है? 1 है, क्योंकि इन धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी ही संख्या क्या है दोस्त? 1 है। तो 1 क्या है? सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी विषम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, वही बात आ गई, वही सम संख्या वाली, ठीक है ना, कि सबसे छोटी विषम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी। आप कैसे बता सकते हो? आपको पता है ना भाई। आप बोलोगे -1, अरे -1 तो बड़ी है भाई, -3 से -1 बड़ी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि -1 जो है सबसे बड़ी विषम ऋणात्मक संख्या होगी? नहीं हो सकती। आपको पता है कि माइनस में जितनी भी बड़ी संख्या होगी वह क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। माइनस में जितनी भी बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी होगी। क्या आप बता सकते हो माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्त ये जो संख्या चलती जा रही हैं ये इन्फिनिटी तक चलती जा रही हैं। तो आप नहीं बता सकते कि माइनस में, कि आप नहीं बता सकते कि सबसे छोटी विषम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। इन दोनों को कंबाइन करके कुछ प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी हम फिनिश कर लेते हैं, और ये इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बना डाला है। मुझे खुद नहीं पता था कि इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा ये वाला जो है। तो क्या है, एंजॉय करती रहिए दोस्त, पूरी जानकारी लीजिए, ले लीजिए पूरी जानकारी यार। आधा अधूरा ज्ञान जो है बेकार होता है दोस्त, ठीक है ना। स्कूल में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे पता है, ठीक है ना। पढ़ा ही देते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही देते हैं, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी की, इन दोनों की प्रॉपर्टीज के, इन दोनों संख्याओं के हम गुणों की बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज यानी कि इन संख्याओं के गुणों के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्त, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज जानने वाले हैं, किसकी? एडिशन की प्रॉपर्टी जानने वाले, एडिशन बोल रहे तो जोड़ की प्रॉपर्टी जानने वाले हैं, जोड़ के गुणों के बारे में जानने वाले हैं। किन संख्याओं के? सम और विषम संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। अब एडिशन बोलते जोड़ के बारे में, ठीक है ना, जोड़ की प्रॉपर्टी। और कौन सी संख्या होंगी इसमें? इवन और ऑड नंबर होंगे, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात थी दोस्त। जब भी आप इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़ोगे, इवन नंबर को जोड़ोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा? आप ही बताइए। मुझको इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? मुझको इवन नंबर मिलेगा भाई एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दीजिए तो हमारी समझ में आ जाए। अब देखो इवन नंबर, मान लीजिए मैंने ले लिया 142। अब आपको पता चल गया होगा क्या 142 एक इवन नंबर है? हाँ भाई है। कैसे पता चला आपको? बताइए। क्योंकि भाई यहाँ पर 2 है। क्या है? यहाँ पर 2 है, और 2 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो ये संख्या भी क्या है? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो हम कह सकते हैं भाई ये 142 जो है एक इवन नंबर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप एक और इवन नंबर ले लीजिए, कोई सा भी लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 18। अब आप जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे आपस में तो कितना आएगा बताइए? 160 आएगा भाई। अब देखो 160 जो है इवन नंबर है भाई। कैसे पता चला? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है दोस्त? 0 है। और आपको पता है अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो वह संख्या क्या है? 2 से डिविजिबल होती है, पूरी विभाजित होती है। तो ये संख्या भी क्या है? पूरी 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल होगी। और हमको पता है जब भी कोई संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है? वह इवन नंबर होता है, यानी कि वह संख्या सम संख्या होती है दोस्त। तो ये 160 भी क्या है? सम संख्या होगी। आप इसका एक और एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। देखो इवन, जब आप इवन प्लस ऑड करोगे, भाई ऑड आ गया बीच में, ऑड यानी कि विषम संख्या आ गई, तो हमको ऑड ही मिलेगा दोस्त, हमको ऑड ही मिलेगा। एक एग्जांपल के जरिए समझाइए। मान लीजिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। 142 का इवन नंबर है और ऑड क्या है? हमको
और बताइए, और एक संख्या ले लीजिए आप, और कोई सी भी, आपने मान लीजिए 9 ले लिया, ठीक है ना, आपने और एक नंबर ले लिया 9, तो आप 142 में से जब आप 9 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 133 मिलेगा भाई, 133 मिलेगा। अब बताइए 133 जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, आपको कैसे पता करोगे आप देखोगे भाई इसका इकाई अंक कौन सा है, तो बताइए इसका इकाई अंक कौन सा भाई, 3 है, इसका इकाई अंक क्या है 3, और आपको पता है कि ये जो 3 है वो तो 2 से डिविजिबल नहीं है, जब ये इकाई का अंक ही 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी भी संख्या क्या है 2 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये क्या होगी 2 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये क्या होगी हमारी ऑड नंबर होगी, यानी कि हमारी एक विषम संख्या होगी दोस्त, ठीक है ना, विषम संख्या होगी। तो हमको एग्जांपल मिल गया, ठीक है ना। सॉरी, हम ऐड की बात कर रहे थे यहाँ पे, ऐड सॉरी ऐड की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ऐड कर लो आप, क्या दिक्कत है उसमें, 142 प्लस 9 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 151 मिलेगा। तो ये जो y15 बने भाई, बताइए क्या है बताइए, ऑड नंबर है भाई, कैसे, क्योंकि इसका यूनिट जो डिजिट है वह क्या है 1 है, और हमको पता है 1 क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं 151 जो है क्या है एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। अब जब आप ऑड प्लस ऑड करोगे तो आपको मिलने वाला है एक इवन नंबर। जब आप इवन प्लस इवन करते हो तब भी आपको इवन मिलता है, जब आप इवन प्लस ऑड करते हो तो आपको ऑड नंबर मिलता है, और जब आप ऑड प्लस ऑड करते हो तो फिर भी आपको इवन नंबर मिल जाता है। वाह वाह, क्या बात है भाई। अब देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया 9 प्लस, और एक और ऑड नंबर ले लीजिए, बताइए एक और ऑड नंबर लीजिए आप, कोई सा भी ले लीजिए, मैंने ले लिया भाई 13। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बताइए कितना आएगा आपके पास 22 आ जाएगा। तो बताइए 22 जो है वह 2 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ भाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर दे रखा है ये भी क्या होगा 2 से सॉरी, इसका एक अंक मतलब ये 22 है, 2 से डिविजिबल तो होगा, सिंपल सी बात है, ये छोटा सा नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या होगा एक इवन नंबर होगा, सिंपल सी बात है। जब भी हम ऑड प्लस ऑड को करते हैं इवन नंबर हमको मिल जाता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, 3 प्लस कोई बड़ा सा लेते हैं भाई, ठीक है ना, छोटे तो हमने 141 प्लस 1 7 ले लिया। अब ये मत पूछना कि ये ऑड नंबर कैसे है भाई, कैसे, इसका इकाई अंक 1 है तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जब इसी में नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में कैसे चला जाएगा भाई, नहीं जाएगा ना। तो यह संख्या क्या कहलाएगी हमारी 148 हो जाएगी, यहाँ पे जोड़ोगे तो इसका इकाई अंक कितना है भाई 8 है ना। जब इसका इकाई अंक 8 है तो यानी कि ये वाली जो संख्या है वह 2 से डिविजिबल होगी, पूरी की पूरी डिविजिबल होगी, यानी कि इसमें 8 में पूरा भाग चला जाएगा, किसका 2 का, तो ये पूरी भी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, तो हमारी ये क्या संख्या बन जाएगी, हमारी इवन नंबर बन जाएगा, यानी कि हमारा एक सम संख्या बन जाएगी दोस्त, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी किसकी, एडिशन की। अब सब्सट्रैक्शन की भी यहीं पे बात कर लेते हैं, यानी कि घटाने वाली जो प्रॉपर्टी है ऑड और इवन नंबर की, यहीं पर इसकी बात कर लेते हैं। ये भी सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये 3 प्रॉपर्टी थी इसकी, 3 एडिशन की। अब सिंपल यही जो प्रॉपर्टी है तीनों की तीनों यही इसमें अप्लाई हो जाती है सब्सट्रैक्शन में, यानी कि घटाओ में, ठीक है ना। ओ माय गॉड, देखो जब भी आप इवन में से इवन घटाओगे, यहाँ पर अब मैं लिख रहा नहीं हूँ, जब भी आप इवन में से इवन को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा भाई। जब भी आप इवन में से इवन को घटाओगे तो आपको इवन ही मिलेगा। चलो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जब भी मान लीजिए आपको इवन ले लिया आपने 142 और ये ले लिया आपने 18, दूसरा इवन नंबर, तो घटाइए कितना आएगा भाई 124 आएगा। तो बताइए ये जो 124 है ये क्या इवन नंबर है, हाँ भाई है। कैसे, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है भाई 4 है, इकाई अंक 4 है, यस, यानी कि इस 4 में क्या है 2 का भाग चला जाएगा। जब इस 4 में 2 का डिवाइड जाएगा तो इस पूरी भी संख्या में 2 का डिवाइड चला जाएगा पूरा, तो हम कह सकते हैं 124 क्या है एक इवन नंबर है, ठीक है ना। यही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें भी अप्लाई हो रही है सब्सट्रैक्शन में। अब इवन ऑड वाला ले लेते हैं भाई, 142 है, और जब भी आप इवन में से माइनस ऑड करोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। मान लीजिए 142 में से जब आप 9 घटाओगे तो दोस्त क्या आ जाएगा 133 मिलेगा ना, सही है ना, सही किया मैंने, सही है भाई, ठीक है ना, सही है। अब 133 मिला है मुझको, ठीक है ना। अब ये बताइए ये 3 जो है यहाँ पर इकाई अंक कितना है 3 है, तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होने वाला, मुझको पता है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा बताइए, ये ऑड नंबर होगा। तो ऑड ही तो मिला है। जब आप इवन में से ऑड को माइनस करोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा, ठीक है ना। अब ऑड की बात कर लेते हैं। देखो
जब आप ऑड में से ऑड को घटाओगे, जब आप ऑड में से ऑड को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा भाई। जैसे मान लीजिए ऑड मैंने 30 ले लिया और एक और ऑड ले लिया मैंने 9, तो घटाइए 13 में से हो जाएगा 4, तो 4 तो इवन नंबर है, सिंपल सी बात, 4 में 2 का डिवाइड जाता है ना, ठीक है ना। तो यही सिंपल सी प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। और हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। दोस्तों जुकाम हो रहा है, क्या करूं मैं, बताइए, आप ही सुझाव दे दीजिए कुछ। ओह माय गॉड, इसका मिटलता नहीं है यार, क्या करना है इसके लिए, हम क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हो क्या कमेंट सेक्शन में उसको। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, अब दोस्त एक तो बात है, जब आप इवन में इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, खुद सोच के बताइए। आप जब इवन में इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। जब आप इवन में इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक इवन नंबर ही मिलने वाला है दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, करिए एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं ले लिया 14 क्या है, एक इवन नंबर है, और मान लीजिए 8 क्या है, एक इवन नंबर है तो है। अब 14 का जब आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 14 5 7 14 के 84 14 98 14 112, तो मिल गया ना मुझको इवन नंबर, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है 2, और जब यूनिट डिजिट क्या है 2 से डिविजिबल है तो ये पूरी भी संख्या क्या है 2 से डिविजिबल होगी, तो यानी कि इवन नंबर होगी। और जब आप इवन नंबर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इवन नंबर में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, बताइए ना क्या मिलेगा, आपको इवन नंबर ही मिलने वाला है दोस्त, आपको इवन नंबर ही मिलने वाला है। कैसे, देखो एग्जांपल के लिए हमने मान लिया 14 क्या है हमारा, 14 तो एक मतलब इवन नंबर है ये। अब इसमें हमने एक ऑड नंबर ले लिया, ऑड नंबर बताइए कौन सा लूँ मैं, मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, तो बताइए क्या 14 5 होता है 70। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, तो 70 क्या है, एक इवन नंबर है। अब आपको बताना भाई कैसे इवन नंबर है, ठीक है ना। और जब आप जब आप ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा, ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आपको ऑड ही मिलेगा दोस्त। जब आप ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑड नंबर है 5 और एक ऑड नंबर है 7, तो 5 7 होता है हमारा 35, तो 35 क्या है, एक ऑड नंबर है दोस्त। बताना है कैसे है, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इस 35 में क्या तुका भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी किसकी बात, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात। अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टी की बात यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है ना, लंबा वीडियो हो गया दोस्त। अब दोस्त डिवीजन, अब आप मुझको ये बताइए कि क्या अगर मैं दोनों आपस में 2 इंटीजर का डिवाइड करता हूं, अगर किसी इंटीजर में मैं दूसरे इंटीजर का डिवाइड करता हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझको एक इंटीजर ही मिलेगा, समझ में नहीं आया। क्या अगर मैं मान लीजिए 7 में 2 का डिवाइड करता हूं, तो कोई ज़रूरी है कि मुझको एक डिवाइड करने पर एक इंटीजर ही मिले, बताइए। 7 में मैं अगर 2 का डिवाइड करता हूं तो क्या ज़रूरी है मुझको एक इंटीजर ही मिले, ना भाई ना। क्या मिलेगा मुझको 3.5, तो ये 3 जो 0.5 है ये क्या है, एक इंटीजर नहीं है, यानी कि हम नहीं बता सकते हैं कि क्या ये जो इवन नंबर होगा या ये ऑड नंबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्त हमको डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है, हमको डिवाइड करने पर एक इंटीजर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपको 4.5 मिलेगा, तो क्या एक इंटीजर मिला। जब हमको इंटीजर ही नहीं मिल रहा है तो हम कैसे बताएंगे कि इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। डिवीजन के केस में क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं, इसकी प्रॉपर्ली कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ अप्लाई होती है, यहाँ पर जो अप्लाई हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, सब पर डिफरेंट हो रही है, कोई भी एक चीज़ ये फॉलो नहीं कर रहा है डिवीजन, ठीक है ना।
अगर एक चीज़ फॉलो कर रहा था तो हम बना देते भाई कि जब भी हम किसी भी संख्या में मतलब 2 का डिवाइड करेंगे तो हमको इवन नंबर मिलेगा या ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, जैसे कि 11 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5.5। और जैसे कि मान लीजिए आपने डिवाइड किया, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना आपको इवन नंबर, मतलब कि आपको एक इंटीजर मिलेगा तभी तो आप कह पाओगे ना कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अब हमको इंटीजर ही नहीं मिल रहा तो हम कैसे बता पाएँ, तो हम बता ही नहीं सकते भाई, इसका कोई जनरल प्रॉपर्टी नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।